प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आशीषित करेगा। आप सभी का स्वागत है आज रात की प्रार्थना में। आप सभी विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन आप सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो चुका है। परमेश्वर अपने धर्मी जन को अपने राज्य के लिए बुलाते हैं। इन संकेतों के द्वारा आत्मिक उन्नति के लिए बढ़ती भूख, आत्मिक उन्नति की इच्छा, बाइबल का अध्ययन, परमेश्वर के साथ संगति के माध्यम से प्रकट होती है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 42 के 1 और 2 पद में लिखा है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। भजनकार राजा दाऊद का मन हमेशा परमेश्वर को खोजता था। आत्मिक उन्नति की इच्छा लोगों को दिन प्रतिदिन प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के लिए उत्साहित करती है। परमेश्वर आपको प्रभावशाली पद पर रखते हैं। प्रभु आपको चुनते हैं। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करते हैं, तब वे आपको प्रभावशाली पद पर पहुंचाते हैं। परमेश्वर आपको ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर रखते हैं जहां आप परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें, परमेश्वर के कार्य में अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकें। ये परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ्य आप पर आता है। जैसे यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था, लेकिन यूसुफ की ईमानदारी और परमेश्वर के अनुग्रह ने उसे मिस्र का सेनापति नियुक्त कराया, प्रभावशाली पद पर पहुंचाया। यूसुफ ने भयंकर अकाल के समय कई लोगों की जान बचाई। जब परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए बुलाते हैं तो प्रत्येक जन को दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। निस्वार्थ सेवा से आप दूसरों की मदद करते हैं, हर एक जन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाते हैं। अगर आप में दूसरों की सेवा करने की लगन है तो परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर की इच्छाओं का पालन करने के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग करना है। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर की योजनाएं पर विश्वास करें, परमेश्वर में जीवन व्यतीत करें। बाइबल हमें बताती है, प्रभु के चेलों को बुलाया तो वे सभी अपनी मछली पकड़ने की जाल वाली जीविका को छोड़कर और तुरंत प्रभु के पीछे चल दिए। मत्ती की पुस्तक 16 के 24 पद में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं और योजनाओं का त्याग कर देते हैं। परीक्षाओं के बीच शांति को महसूस करना। जब आप सभी के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उन सभी कठिन परिस्थितियों में शांति और आनंद का अनुभव होना परमेश्वर के धर्मी जन के लिए शांति और आनंद का वादा करता है। धर्मी जन अपने जीवन में शांति को महसूस करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर की उत्तम और भली योजनाओं पर विश्वास करते हैं। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां में शांति और आनंद की अनुभूति होती है तो इससे ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर का वरदानी हाथ आपके सर पर है। आप आशीषित हैं, प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। खोए हुए और ज़रूरतमंदों के लिए आपके दिल में प्रेम होना, दया की भावना होना। यदि आप दूसरों के दुख को महसूस करते हैं, अगर ऐसा है तो परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है। परमेश्वर के चुने हुए लोग दूसरे भाई बहनों की चिंता को, दुख को महसूस करते हैं। परमेश्वर आपके साथ में है। विश्वास में बने रहें, परमेश्वर के राज्य में सहभागी बने। हालेलुया। नहमीया अध्याय 1 का 5 और 10 पद। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। जब दूसरों के प्रति आपके मन में दया होती है, आपको परमेश्वर ने चुना है। आप परमेश्वर की
इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा और आप दूसरों की सेवा करें और परमेश्वर के राज्य के सहभागी बने। परमेश्वर के उद्देश्य को समझना। परमेश्वर अपने लोगों के मन में उद्देश्यों की एक गहरी भावना भर देते हैं। ये परमेश्वर की सेवा का संकल्प होता है। ये परमेश्वर के राज्य से संबंधित कार्य होता है। इसमें धर्मी जन के जीवन में शांति और आनंद बना रहता है। कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर पर अटल विश्वास को बनाए रहना, अड़े और खड़े रहना। जब प्रभु आपको चुनते हैं तो आपके विश्वास की परीक्षा लेते हैं। परमेश्वर के लोग अनेक प्रकार के दुख और समस्याओं और अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी परमेश्वर पर एक अटूट विश्वास बनाए रखते हैं। परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ चट्टान की तरह अड़े और खड़े रहते हैं। तब परमेश्वर उन्हें आशीषित करते हैं। आइए एक मन होकर स्वर्ग में निवास करने वाले परमेश्वर से कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर विश्वास में कैसे बने रहें प्रार्थना करते हैं। दूसरों के ज़रूरतों को पूरा कर सकें, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें, ऐसी सामर्थ्य मांगते हैं। इस प्रार्थना को बार बार सुनने से परमेश्वर के वचन को आत्मा की गहराइयों में समा लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदी बाइबल जीसस प्रेयर्स फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो सभी भी परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषित हो सकें। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में अंगीकार करें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं आपकी पवित्र उपस्थिति में आती हूँ। विनम्र होकर आपकी प्रशंसा, स्तुति, आराधना, महिमा करती हूँ। अपने पापों को मैं स्वीकार करती हूँ और प्रभु यीशु के नाम से क्षमा मांगती हूँ। पिता परमेश्वर, मुझ पर दया करो और मेरे पापों को क्षमा करो। प्रभु जी, शैतान की प्रत्येक बुरी योजनाओं से मेरी रक्षा करो। प्रत्येक जन के मन में आने वाले प्रत्येक नकारात्मक विचारों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी लहू से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखें। परमेश्वर में अड़े रहें, खड़े रहें। परमेश्वर के उद्देश्य को आसानी से समझ सके ऐसी ज्ञान, बुद्धि, समझ से भर दीजिए। परमेश्वर के राज्य में सहयोगी बने और हर एक जन के जीवन में शांति और आनंद भर जाए। खोए हुए और ज़रूरतमंदों के लिए प्रार्थना कर सके, उनकी सहायता कर सके ताकि वे सभी भाई बहन अपने दुखों से छुटकारा पा सके। मेरे परमेश्वर, दुखों के बोझ उतर जाए हर एक भाई बहनों के जीवन से। हर प्रकार की बीमारी, समस्या, नकारात्मक ऊर्जा हर एक के जीवन से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी मीठे नाम में। परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन से परीक्षाओं के बीच शांति और आनंद को महसूस कर सके। हर प्रकार की रुकावट, उनके जीवन से विपरीत परिस्थितियां जो भी आती हैं, कठिन परिस्थितियों में भी शांति और आनंद का अनुभव कर सके। मेरे परमेश्वर, आपके धर्मी जन, इस प्रकार आपने चेलों से कहा, कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो आपने आप अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसी प्रकार मेरे परमेश्वर, आपके धर्मी जन अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर आपके पीछे चलें, आपके वचनों का पालन करें और आपकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें हर एक भाई बहन को। प्रभु जी, जिसको आप चुनते हैं उनके जीवन में हर प्रकार की समस्या, रुकावटें, बाधाएं दूर हो जाएं और शांति भरा जीवन प्रदान करें और हर एक भाई बहन को प्रभावशाली पद पर पहुँचाएँ, ऊंचे पद पर नियुक्त करें मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना होने पाए। मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन की आत्मिक उन्नति हो सके। मेरे परमेश्वर, आत्मा में आगे बढ़ें ताकि दुष्ट की योजना उनके जीवन में कार्य न कर सके। प्रत्येक भाई बहन के जीवन की आत्मिक उन्नति हो सके, आत्मा में आगे बढ़े और प्रभु जी आपके संकेत को पहचान सके, उनका जीवन आशीषित हो सके, सकारात्मक विचारों की उन्नति होने पाए उनके मन में और उनका मन शांति आनंद से भरा रहे। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में बच्चे आगे बढ़ें
उत्तम उत्तम योजनाएं हर एक के जीवन में पूरी हो सके प्रभु जी। हर एक के लिए आपके पास उत्तम और भली योजनाएं हैं। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा की सहायता से प्रत्येक भाई बहन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो सके और अपनी आत्मिक उन्नति कर सके और विश्वास में आगे बढ़े, उच्च पद पर पहुँचे, अपने मन को पवित्र बनाए, परमेश्वर के राज्य में सहभागी बने, पापों से छुटकारा पाएं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सभी भाई बहनों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने इस प्रार्थना वीडियो को सुना, चैनल को सब्सक्राइब किया और अपने भाई बहनों तक, रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर किया। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो। गॉड ब्लेस यू।